नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः पहले फेज का चुनाव खत्म हुआ और खत्म होने के बाद जो रिवाइज्ड एक रेशियो पता चल रहा है कि कितने परसेंट वोट टर्नआउट हुआ है, तो हम आपको बता दें कि अब जो बात सामने निकल के आ रही है वो 64% के करीब है। तो ओवरऑल 21 राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए 102 प्रत्याशियों का 102 सीटों का जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि जनता ने क्या निर्णय दिया है। लेकिन कुछ सवाल है और वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, मतलब बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, नॉर्थ ईस्ट में असम तक, अगर अरुणाचल से लेकर के असम और उसमें त्रिपुरा, कमाल की वोटिंग हुई है, 70+74-5% तक गई है। तो वो सारा एवरेज निकालने पर 64% के करीब आ रहा है। लेकिन 2019 की तुलना में इस बार जो पहले फेज का चुनाव है उसमें कम वोटिंग हुई है। तो ये टर्नआउट जो है विशेष करके बिहार में कम हुआ है, यहाँ तक कि राजस्थान में भी कम वोटिंग हुई है जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में भी जितनी अपेक्षा है उतनी वोटिंग नहीं हुई है। 5 सीट उत्तराखंड के भी स्पष्ट हो गए। जितने हैवी टर्नआउट की ज़रूरत थी वैसा तो नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल पूरे देश के संदर्भ में 21 राज्यों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 64% रिवीजन करने के बाद आयोग के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो ये है। तो 3-4 बार इसका रिवीजन हुआ है। कल शाम तक तो 60% था और इसलिए हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया वोटिंग खत्म होने के बाद। लेकिन हम आपको एक बात ज़रूर बताते हैं कि बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों पे, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सीट्स थे, यहाँ जो चुनाव हुए हैं इस बात को ये दिखाते हैं कि जो 4 जून 400 पार का नारा है और जनता भी इतनी आश्वस्त दिख रही है, विशेष करके एनडीए के वोटर्स इतने आश्वस्त दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया है और जीतना तो प्रधानमंत्री को है, जीतना तो प्रधानमंत्री को है या एनडीए को है। ये जो आत्मविश्वास है, ये अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को उस तरीके से मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं किया जिस तरीके का मेहनत तमिलनाडु में दिखा है। तमिलनाडु में जो वोटिंग हुई है और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं, 74% के पार बताया जा रहा है। तो ये होती है बात। वहाँ बीजेपी और संघ परिवार ने अन्नामलाई के साथ पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि द्रविडियन पार्टी एडीएमके और डीएमके को हराने के लिए और ये जो दशकों से उनका वर्चस्व है उसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने पिछले 1.5-2 सालों में जो मेहनत की है, और के अन्नामलाई के मुताबिक तो 20 सालों तक जो मेहनत की है उसको इन 1.5-2 सालों 3 सालों में प्रधानमंत्री के इस विश्वास के साथ कि हम दक्षिण में, धुर दक्षिण में अर्थात तमिलनाडु में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे, तो वो काम किया और कार्यकर्ताओं ने काम किया, इसलिए वहाँ पर हैवी टर्नआउट हुआ है। और अन्नामलाई अब ये दावा कर रहे हैं, जहाँ पहले था कि लक्ष्य था कि हम 19 से 20% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाएंगे, और अब वो दावा कर रहे हैं, खैर दावा वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो कर सकते हैं, कि 25% तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरे हैं लोग। और डीएमके और एडीएमके की जो एक इंटरनल मिलीभगत हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जो छोटे दल वहाँ पर पीएमके और इस तरह के जितने भी दल हैं उनके साथ जो सीट लाती हुई दिख रही है वो डीएमके को भी परेशान कर रही है और एडीएमके को भी परेशान कर रही है। बहरहाल मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में पोस्ट पोल एक अलायंस, हालांकि अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आएगी, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत पर चुनाव लड़ करके अपने आप को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने की कोशिश की है, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चुनाव हुआ है पहले फेज का, वो मोदी और संगठन
मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में या भावी प्रधानमंत्री के रूप में या यूँ कहें स्टार कैंपेनर के रूप में वो अप टू द मार्क हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो रिस्पांस मिला हमें, उसके लिए वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक प्रधानमंत्री भी हैं, दूसरे वो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो वो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि वो इनपुट के आधार पर कर रहे हैं। बिल्कुल एनडीए के समर्थन में सीटें जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जिस हैवी टर्नआउट की अपेक्षा या जो नारा है उसके मुताबिक कम से कम उत्तर भारत में गर्मी भी है, ये भी आप कह सकते हैं कि मौसम उतना अच्छा नहीं है, उतने लोग नहीं निकले, लेकिन हैवी टर्नआउट की ज़रूरत है अगर ये लड़ाई पूरी तरीके से राष्ट्रवाद बनाम लोकतंत्र बचाओ मूवमेंट से जुड़े इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच है। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो लोग वोट करने सुबह ही पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चिढ़ते हैं। 1-2% को छोड़ दीजिए, 1%, बाकी भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है वो कुछ भी करने को तैयार है, और इसी गफलत में कहीं न कहीं वो गड़बड़ भी कर रहे हैं। उनकी वोटिंग हुई है, नगीना में आप देख लीजिए, बिजनौर में आप देख लीजिए, यहाँ तक कि कैराना के इर्द गिर्द आप देख लीजिए, तो वो वोटर्स निकले हैं। इसलिए जो सुबह से लाइन लगाने की जो उनकी होती है, तब वो बड़े समझदार हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लक्ष्य से प्रेरित हैं, और लक्ष्य और ये वोट का है मामला, और ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का मामला है। इसमें सबको अपनी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी से वो चिढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है, जो उनके हिसाब से सही नहीं है। तब वो इस देश के सबसे सुधी और समझदार नागरिक की बात करते हैं। मैं कल पूरे समय तक विभिन्न चैनल में और सोशल मीडिया पर जितने भी लोगों से बातचीत हो रही थी, आम पब्लिक से, वो बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और 1-2 बातों में, हाँ जी क्या चाहते हैं आप, सुबह सुबह आप, तुम कहा हाँ जी हम चाहते हैं विकास के लिए वोट दें लेकिन बदलाव हो। ये रामपुर की बात मैं बता रहा हूँ। तो और यही स्थिति बिहार में भी जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। तो ये जो बड़े समझदारी दिखाते हैं, वो उनके मन में जो एक कुंठा है एक पार्टी विशेष को लेकर के, उस वर्ग में, उस समुदाय में वो दिख जाती है। वो समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पता हो जाता है कि वो वोट किसको दे करके आए हैं। 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 98% लोग वोट किसको करते हैं, और उनको कहने की बात है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से वो डिस्क्रिमिनेशन है तो है। उनके लिए तेजस्वी यादव और इस तरह के लोग रोल मॉडल हैं, तो हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो बात हमें करनी ही नहीं। बात ये करनी है कि अगर ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति है, और ये लड़ाई सचमुच में इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत मजबूत करने का है, ताकि ये जो दिखावे का, ये बेरोजगारी का मुद्दा पिछले 6 दशकों में हो रहा है, वास्तव में अब रोजगार और बेरोजगारी के बीच जो है संघर्ष सही तरीके से हो, इसलिए ऐसी स्थिति बनाई जाए। और जो प्रधानमंत्री के विजन में दिखता है, अगर वो सब कुछ देखना है तो बाकी बचे 6 चरणों में लोगों को अपने घरों से निकलना होगा, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। और लगता तो यही है कि रणनीति इंडिया अलायंस की ये है कि एनडीए से जुड़े लोग या उनके वोटर्स एक ऐसी हवा बन जाए को तो ये समझ लें कि तो जीत तो होगी और निकले ही ना। और उस स्थिति में, हालांकि उस तब भी नुकसान नहीं होना है उतना, लेकिन जब लड़ाई हो तो ये दिखाना चाहिए कि हम इस स्तर पर इस पार्टी या इस नेता को चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहली बार इस बार लोकसभा का चुनाव जो 10 साल एक सरकार रही, वो प्रो इनकम्बेंसी, मतलब सरकार अपने काम के आधार पर जनता में जो भी विश्वास कायम कर पाई है उसके लिए वोट मांग रही है, और ये समर्थन मिल रहा है। ये और बात है, कुछ लोग उसको भक्त कहें, कुछ लोग जो भी कहना हो कहें, ये उनका मामला है, ये उसके समर्थक हैं। इसलिए ये देश का मुद्दा है, और ऐसे में
कुछ जगहों पर जो वोटिंग टर्नआउट है वो पहले फेज़ में, और 102 सीटों का मामला था, वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। और इसका फ़ायदा और नुकसान, हालांकि एनडीए को इतना नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं दिख रहा है जो 400 वाला है। बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में है, वो 400 वाला फ़ायदा नहीं दिख रहा है। फिर तो वही बात है कि 350 के नज़दीक जाकर के सारा मामला रुक जाए, और फिर तब ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से कि ये तो नैरेटिव बनाने के लिए कहा गया था। इसलिए 400 के प्रति अगर विशेष आग्रह है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए को, तो अब बूथ लेवल पर सचमुच में वोटर्स को लेकर के जाना है और उनसे वोट दिलवाना है। क्योंकि एक वो वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी और कम से कम मोदी को तो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती, वो कितना भी कर लें, वो बहुत सजगता दिखा रहे हैं, और ये पहले फेज़ में भी दिखा। और आप सारी बात और उसका मतलब समझ रहे हैं, समझ वो भी रहे हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में अगर सचमुच में कोई पार्टी या किसी व्यक्ति को हम राष्ट्र के विकास के लिए अपने नज़रिए से सही मानते हैं, तो उसके लिए एक दिन तो थोड़ी सी पेन लेनी होगी और जाकर के वोट देना होगा। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है, और यही हमारी सजगता का सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। हार्ट टॉक इंडिया में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा चैनल जो हार्ट टॉक भारत है उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।